की कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा से उस प्रतीति को भी दूर भगा दूंगा। आपके इन श्री चरणों की कृपा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरणों में प्रेम होता है, आनंद की वृद्धि होती है और आवागमन से यंत्रणा का नाश होता है। भगवान की भक्ति आने पर सारे दुख मिट जाते हैं, परंतु इस ओर मनुष्य का लगना बहुत कठिन है। असल में जहाँ हरि कथा होती है वहीं जनार्दन भगवान रहते हैं। विदुर जी पुनः बोले, भगवान आपने बताया कि भगवान विराट रूप से प्रकट हो गए, उन्हीं में से अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी और ये सारे प्राणी आदि निकले। अब आप कृपा करके उनके वंश वंशानुचरित आदि सबका वर्णन करें। भगवत गुणानुसार वर्णाश्रम, ऋषियों के जन्म, कर्म, वेदों के विभाग, यज्ञों के विस्तार, योग, ज्ञान और सांख्य के मार्ग, पाखंड प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली विषमता आदि का भी वर्णन करें। इस प्रकार विदुर जी ने न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण विश्व सृष्टि के लिए जितने भी उपयोगी प्रश्न हैं सब कर दिए और कहा कि इन सब का समाधान आप कर दीजिए, इससे जीवों को अभयदान मिलेगा। देखो, यह नहीं समझना चाहिए कि रोटी का सदावर्त, कपड़े का सदावर्त अथवा द्रव्य का वितरण ही सबसे बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा दान तो यह है कि मनुष्य के मन में जो तरह तरह के भय समाये हुए हैं, जिनके कारण मनुष्य पागल हो रहा है, उस भय को दूर कर दिया जाए। सारे वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, ये सब मिलकर एक ओर और एक जीव को अभयदान दे देना दूसरी ओर। अन्य जितने भी पुण्य हैं वे सब एक साथ मिलकर भी अभयदान के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए गोपियों ने यह घोषित कर दिया कि भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जो भगवान की लीला कथा का दान करता है वही सबसे बड़ा दाता है, उसके बराबर दूसरा कोई दाता नहीं। दूसरे दाताओं में कोई भूख मिटाने वाला दाता है, कोई जाड़ा मिटाने वाला दाता है, कोई रोग मिटाने वाला दाता है, किंतु भगवान की रसीली कथा का दाता हृदय के भय को मिटाने वाला है, इसलिए उससे बढ़कर दूसरा कोई दाता नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, विदुर जी के प्रश्नों से मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उत्तर देने लगे। नारायण।